अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो एक्शन कमेटी के धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और फिर क्या मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे, और अगर हुए तो क्या कामयाब हो जाएंगे, और इस वक्त तक मुज़ाकरात कौन किसके साथ करना चाह रहा है और उसके अंदर रुकावट क्या है, मैं आपको कुछ अपडेट्स जो है वो दूंगा। कश्मीर में पाकिस्तान से आने वाली जो फूड सप्लाई है उसको बंद करने की भयानक साजिश कैसे की जा रही है। असम्बली का इजलास हो रहा है, आज़ाद कश्मीर असम्बली का, उसका नतीजा क्या निकलेगा और इस इजलास का एजेंडा क्या है। वज़ीर आज़म एड़ियाँ रगड़ते रह गए, ये कौन से वज़ीर आज़म है, और इस पूरे एपिसोड में एक ख़बर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से भी शेयर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चल रही हैं और हमने पिछले कई हफ्तों से जो है वो पाकिस्तान के सियासी हालात और वाक़यात के ऊपर बात नहीं की। देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है रावलाकोट के अंदर, जहाँ पे धरना जारी है और बड़ी तादाद आवाम की मौजूद है, जिसमें आप अगर ये वीडियो देखें तो ख़वातीन की एक बहुत बड़ी जामिया किस्म की तादाद है वहाँ पे। ख़वातीन जो हैं वो शाना बशाना खड़ी हैं इस तहरीक के साथ, और जब भी किसी भी दौर में ख़वातीन या बच्चे बूढ़े और जवान सारे मिल के एक कौम बन के हजूम से अगर कौम बन जाएँ और एक साथ खड़े हो जाएँ, और ख़ास कर ख़वातीन की मदद शामिल हाल हो, तो बड़ा मुश्किल होता है उस तहरीक को नाकाम करना या नाकाम बनाने की कोशिश करना। इंटरनेट पहले से बंद था, फ़ोन लाइन तो लोकल चल रही है लेकिन कभी कभार बंद भी हो जाती है, और वहाँ पे अब ये ख़बर आ रही है कि जो बिजली है इंटरनेट के बाद उसको भी बंद कर दिया गया है। धरने के अंदर जो आवाम के जज्बात हैं, जो चीज़ें हैं, जो तकारीर हैं, वो हम सुन रहे हैं। अगर आप उसको बागौर देखें तो उनके जज्बात जो हैं वो अभी तक कम नहीं हुए। जहाँ जज्बात कम नहीं हुए वहीं पे आप देखिए कि आज सुबह के मनाज़र 9 दिन गुजर जाने के बाद भी आवाम का जोश और जज्बा जो है वो कायम और दायम है, और रेंजर्स को वहाँ पर बुलाया गया। हमारी आज़ाद कश्मीर की अपनी फोर्सेस भी हैं। आज IG साहब ने दोबारा से एक एलामिया जो है वो IG आज़ाद कश्मीर ने जारी किया है। लोग गोलियों से नहीं डरे, उसकी वजह कि ये जैसे माँ बच्चे को लोरी सुनाती है ना कि बच्चा सो जा, तो इन कश्मीरियों ने जो बॉर्डर के करीब तरीन रहते हैं, बचपन में जब रात को सोते थे तो वो गोलियों की लोरी सुन के सोए। इसी इलाके के अंदर रहने वाले लोगों के पास लाइसेंस वाला असला भी मौजूद है, लेकिन ये कश्मीरी पुरअमन हैं और गोलियां खा लीं, लेकिन उसके बावजूद अपने दिफा के लिए तिम्बर का डंडा सिर्फ सामने रखा। और अब जो हालात इस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं, जहां पे ये खबरें आ रही हैं कि शायद जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा। अगर ये ऑपरेशन किया गया, अगर मज़ीद जाने गई, हालात बिगड़े, तो याद रखिएगा ये कश्मीरी जो है न बंदूक से डरेंगे न गोली से डरेंगे। मैं तैश नहीं दे रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो लिहाजा हर एक को बंदूक के ज़ोर के ऊपर, गोली मारने के ज़ोर के ऊपर, गोली से डरा के आप उससे नहीं जीत सकते। बाज़ लोगों का जो ज़हन है, जो जज्बा है, वो किसी और नौयत का होता है, और जज्बे की कोई यानी कि आप उसका पैमाना नहीं जान सकते। तो जज्बात ही से जो है वो जंगें और तहरीकें जो हैं वो लड़ी जाती हैं, शुरू की जाती हैं, और कश्मीरियों के इस वक्त जो जज्बात हैं वो बड़े हाई पैमाने के ऊपर हैं। तो इंटरनेट बंद करने से और बिजली बंद करने से, ये सारी हरकतें करने के बावजूद भी लोग धरने से नहीं उठेंगे, और फिर ये लोग जो हैं ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात आज भी हो जाएं। 4 नुकात मैंने आपके सामने रखे थे। मैं मुज़ाकरात के हवाले से बात करने से कबल ये बयान करूँ कि अगर धरने के अंदर 20,000 लोग भी मौजूद हैं ना, जबकि 20,000 से ज़्यादा हैं, तो साहिबो आप देखिए कि 20,000 लोग जो हैं वो एक वक्त कम से कम 2 रोटियां तो खाएंगे। तो दिन में 3 बार नाश्ते से लेके जो है वो लंच और डिनर होता है। तो अगर वो 3 के बजाय 2 दफ़ा भी खाना खाएं तो 20,000 लोग जो है वो 80,000 रोटी खाएंगे एक दिन के अंदर। ऊपर से ये कोशिश की जा रही है कि हम जो फूड सप्लाई रावलपिंडी सब्ज़ी मंडियों से या बाकी दीने से या जेलम से सामान आता है उसको बंद कर दें। और इस सिलसिले में जो सब्ज़ी मंडी वाले हैं, जो ताजर हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जो कि बड़ी भयानक है, और एक बड़ी भयानक कोशिश की जा रही है कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं वहाँ पे फूड सप्लाई बंद होगी तो कैद साली होगी, खाने पीने का मसला बनेगा, और फिर इस बात का इल्ज़ाम जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और उनके साथ शामिल एहतजाज में जो लोग हैं उनके ऊपर हम डाल देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये इल्ज़ामात उनके ऊपर लगने के बावजूद भी अवाम जो है वो उन ही का साथ देंगे। मिसाल के तौर के ऊपर आपने सरकारी हुक्मनामा जारी किया था गुज़श्ता रोज़, डिप्टी कमिश्नर जो हैं मुज़फ़्फ़राबाद, उन्होंने कि दुकानें खोली जाएँ वरना कानूनी कार्रवाई होगी। क्या दुकानें खुली हैं?
3 ڈویژن ہیں آزاد کشمیر کی، میر پر، مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن، تینوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ انہیں کسی نے زبردستی فورس نہیں کیا۔ اگر کچھ کھلا ہے تو وہ میڈیکل سٹور ہیں، ہاسپٹل کھلے ہیں، اس کے علاوہ کہیں کوئی دکان کھلی ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ جب آپ فوڈ سپلائی بند کرنے کی یہ سازش کریں گے، میں پوری کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو میں آپ کی توجہ تھوڑی سی انٹرنیشنل قوانین جو ہیں ہیومن رائٹس کی اس کی طرف لے کے جاتا ہوں، اور اس کا کمپیرزن میں معافی چاہتے ہوئے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کے ساتھ کروں گا۔ صاحب فلسطین کے اوپر بھی مظالم ڈھائے گئے، غزہ کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، اسرائیل نے حملے کیے، امریکہ کے ساتھ مل کے کیے، وہ تو ٹھہرے نا غیر مسلم اور انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے، لیکن ان مظالم کے ڈھائے جانے کے باوجود بھی انٹرنیشنل قوانین کی یہ خلاف ورزی ہے کہ اگر آپ کسی بھی قوم کا، اپنے دشمن کا یا جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی کا کھانا بند کر دیں، تو کیا پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست اپنی شہرگ جس کو کہتے ہیں کشمیر، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے فوڈ سپلائی بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ یہ 156 ایئر سے، 1.5 صدی سے یہ قانون ہے کہ آپ کسی کا کھانا پینا بند نہیں کر سکتے۔ اگر فلسطینیوں کا اور غزہ والوں کا اسرائیل کھانا بند نہیں کرتا جنگی حالات ہونے کے باوجود، تو آپ کھانا کیوں بند کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ میں خبر کیوں دے رہا ہوں؟ یہ آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھتا ہوں جو آزاد کشمیر کے اندر فوڈ سپلائی جا رہی ہے، کہاں سے جا رہی ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کو بند کرنے کی کیسے کوشش کی جا رہی ہے، یہ پوری تفصیل رکھوں گا۔ یہ ہے راولپنڈی گوڈز کیریئر ایسوسی ایشن گنج منڈی راولپنڈی کا اعلامیہ ہے۔ صاحبو، یہ اعلامیہ کہتا ہے کہ یہ بات نہایت ہی تشویش کے ساتھ عوام متعلقہ حکومتی اداروں اور انتظامیہ کے نوٹس میں لائی جاتی ہے کہ حالیہ احتجاجی صورتحال کے دوران آزاد کشمیر میں داخل ہونے والے گوڈز ٹرانسپورٹ کے متعدد ٹرکوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ متعدد ڈرائیورز اور عملے کے افراد پر تشدد کیا گیا اور انہیں زخمی کیا گیا۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کی جانب سے موصولہ اطلاعات کے مطابق سامان کی ترسیل کے دوران ٹرانسپورٹ گاڑیوں کو مالی نقصان پہنچایا گیا اور قیمتی سامان لوٹا گیا۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق متاثر ٹرانسپورٹرز کو تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا، جبکہ متعدد ڈرائیور جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ میں یہاں پہ مزید یہ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کہہ دوں، چونکہ میں خود کشمیر النسل ہوں، آزاد کشمیر کے اندر نا آپ 4 دن گاڑی کو ایسے ہی ورانے میں چھوڑ دینا تو لوگ ایک بلا بھی وہاں سے اٹھا کے چوری نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں بڑی اچھی اور اعلیٰ اخلاقی روایات ہیں۔ آج بھی کوئی ماں تندور کے ساتھ یا روٹیاں لگا رہی ہو نا یا توے کے اوپر، تو یا ان کی بہو پکا رہی ہو تو وہ کہے گی دن کے وقت کوئی مسافر یہاں سے گزرے گا، 2 روٹی زیادہ لگا دینا، کوئی مسافر کھا لے گا تو برکت پڑے گی۔ یہ لوگ مہمان نواز ہیں، یہ لوگ غیرت مند ہیں، یہ ہجوم نہیں، یہ قوم ہے۔ تو یہ الزام لگانا کہ ہم اس لیے فوڈ چین کی سپلائی بند کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹرکوں کو لوٹا جا رہا ہے، ثبوت دیجیے ان تمام چیزوں کا۔ کوئی ویڈیو بنی ہوگی نا، آپ نے کہا نا وہ لوٹ رہے ہیں، تو اس دور میں تو ہر شخص کے پاس موبائل ہے، وہ چٹا ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، ایک ایویڈنس دے دیں کہ کشمیریوں نے پاکستان کی طرف سے آنے والی ٹرانسپورٹ جس میں کھانا پینا تھا اس کو لوٹا ہو۔ جب زلزلہ بھی آیا تھا نا تو انہوں نے تب بھی نہیں لوٹا۔ ان کو پتہ ہے کہ خدا کی ذات پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رزق دیتی ہے، تو ان کو کھانا پینے کی ابھی قلت نہیں ہے، قلت ہو بھی جائے تو یہ لوٹ کے نہیں کھائیں گے، یہ الٹا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے لیے کھانا لے کے آئیں۔ تو لہٰذا یہ بہت بھیانک سازش ہے، یہ وجہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ کھانے کا معاملہ جو ہے وہ اس کو بند کریں۔ آپ دیکھیں راولپنڈی گوڈز کیریئر ایسوسی ایشن حکومت آزاد کشمیر اور متعلقہ اداروں سے درج ذیل مطالبات کرتی ہے۔ اس نے مطالبات کیے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ متاثر ٹرانسپورٹرز اور زخمی ڈرائیورز کو مناسب مالی معاوضہ فراہم کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب سڑکوں کو آمد و رفت کے لیے کھولا جاتا ہے تو حکومت کی جانب سے دی جانے والی سیکیورٹی گارنٹی کو مؤثر بنایا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ میں یہاں پہ ایک اور بہت بڑا سوال پوچھتا ہوں، اس وقت پاکستان کی حدود سے آزاد کشمیر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں کشمیری یا پاکستان سے آنے والے یہ ٹرانسپورٹر ڈرائیور، تو انہوں نے دیکھا نہیں، یا کیا آپ یہ بتانا پسند نہیں کریں گے کہ تمام چیک پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ فورسز یعنی کہ رینجرز کا جو ہے وہ قبضہ ہے، انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، تو پھر آپ کو کس نے لوٹا؟ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے پیٹرول اور ڈیزل کی وہاں سے جب سمگلنگ ہوتی ہے تو آپ بیان دے دیتے ہیں جی کہ فلاں نے لوٹ لیا اور یہ ہیں اور ہم بند کریں گے، تو جب سیکیورٹی فورسز چیک پوسٹوں کے اوپر خود ہیں تو پھر وہ لوٹنے والے کون ہیں؟ کنٹرول تو ان کے پاس ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہی ہے جی کہ لوٹ مار، تشدد اور بدامنی میں ملوث عناصر کو فوری گرفتار کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ یہ مطالبہ ادھر سے ہو رہا ہے۔
चौथा यह है कि जब तक ट्रांसपोर्टर्स की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल यकीन दहानी नहीं कराई जाती, आज़ाद कश्मीर में ट्रांसपोर्ट की सरगर्मियाँ आर्जी तौर पर मअतल रहेंगी। हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और इंतज़ामिया से फौरी और मौसर इक़दामात की तवक्को रखते हैं ताकि ट्रांसपोर्टर्स के एतमाद को बहाल किया जा सके और कारोबारी सरगर्मियाँ महफूज अंदाज में दोबारा शुरू हो सकें। उस्मान शौकत, सदर रावलपिंडी गुड्स कैरियर एसोसिएशन गंज मंडी ने बयान दिया है। इसके साथ देखिए साहिबो, जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से पस पर्दा जो है वो कोशिशें जारी हैं और इसमें कुछ सहाफ़ी इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान से एक बड़े सहाफ़ी आज़ाद कश्मीर के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ज़राए के मुताबिक मिलने के लिए जाना चाह रहे थे और वो चल पड़े थे गुज़श्ता रात। उन्हें बासर लोगों ने फ़ोन करके मना किया कि यहाँ रास्ते बंद हैं, यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तो लिहाजा अभी आप मुलतवी करें अपना दौरा और आप यहाँ पर नहीं आएँ। बासूरत दिगर जब हालात अच्छे होंगे तो फिर आप आ जाइएगा। तो इसलिए उनको रोक दिया गया, जबकि ये जो सहाफ़ी हैं इनकी थर्ड पार्टी के ज़रिए बातचीत हो रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 4 मुतालबात सामने रखे हैं और ये जो मीडिएशन का रोल अदा कर रहे हैं, अगर आप उनको खुद भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से नहीं मिलने देंगे, सियासतदान जो हैं वो बेबस हैं, तो फिर कौन इस मामले का हल करेगा? वज़ीर आज़म बेबस, सदर आज़ाद कश्मीर बेबस, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेबस, कहते हैं पूछ के बताऊंगा, सदर पाकिस्तान बिलावल बेबस। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसके अंदर जो लोग अच्छा किरदार अदा करना चाह रहे हैं, खुदारा उन्हें किरदार अदा करने दीजिए। बासूरत दिगर यहाँ कोई ऑपरेशन, कोई और चीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी और हालात जो है वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो किसी नहज के ऊपर हो जाएँ। बाकी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक ये लोग जो है वो भूखे प्यासे रह सकते हैं, कैद साली भी पड़ जाएगी। फूड हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली हमने बंद कर दी, इंटरनेट हमने बंद किया हुआ है, तो कब तक लोग बैठेंगे? ये लोग फल और पानी फल खा के ना, वहाँ पे बड़ी हैं खुबानियाँ कुदरती तौर के ऊपर, नाशपाती बड़ी अच्छी है, सेब वहाँ पे बड़ा अच्छा होता है, दिगर फल भी होते हैं। तो मुख्तसर ये है कि वो इनको थकाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कोई ऑपरेशन करेंगे, लेकिन कश्मीरी जो हैं उनकी तादाद कम नहीं हो रही, उसी तरीके से मौजूद हैं वहाँ पे। और जब ये रावलाकोट से बारास्ता बाग होते हुए मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत की तरफ अगर गए, मुज़ाकरात ना हुए, तो जहाँ पे वो तशद्दुद और इस तरह के एलिमेंट होने का ख़दशा है, वहीं पे बड़ी तादाद में ये दुगनी तादाद हो जाएगी और लोग दिगर भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे। और ज़्यादा तादाद में जब लोग हों तो आप उनके ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर असम्बली का आज इजलास हो रहा है और इजलास का एलामिया ताहाल जारी नहीं हुआ। ज़ाहिर है कि इनके लोगों ने रियासत के निज़ाम को मफलूज बना रखा है। हो जो MLA साहिबान हैं वैसे तो गूंगे और बहरे हो चुके हैं, मगर उम्मीद है कि शायद कुछ तो अच्छा हो जो कुछ इनके मुंह से निकले। आज असम्बली इजलास के अंदर जाते हुए एक सहाफ़ी ने मौजूदा वज़ीर माल चौधरी अखलाक साहब से पूछा कि बताइए इनको कलअदम करार देने का मामला जो है वो ठीक है? कहते हैं हमें नहीं पता, पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान से जब उन्होंने पूछा वफाक का, तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने किया। कौन है वज़ीर आज़म? उन्होंने फिर सवाल पूछा चौधरी अखलाक साहब से, सहाफ़ी ने, कि बताइए ये जो लोग मरे हैं ये शहीद हैं या कौन है? कहते हैं ये भी पाकिस्तान से पूछें, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर कह रहे थे कि फोर्सेस के लोग शहीद हुए, जो कि ठीक है मान लेते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग फौत हुए। 2 बार उन्होंने कहा। जिस अवाम के नुमाइंदे को इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं कि वो शहीद को शहीद कह सके, उसने खाक आपकी नुमाइंदगी करनी है? ये लोग क्यों मजबूर और बेबस हैं? एक नुक्ता बताता हूँ, करप्शन और करप्शन इनकी कमज़ोरी है उनके पास। ये इसलिए आपके साथ खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आज तक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सियासतदान, एक ब्यूरोक्रेट का करप्शन करने के ऊपर एहतसाब नहीं हुआ, न ही हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम है। अगर है भी एहतसाब ब्यूरो का इदारा तो वो बेलगाम घोड़ा है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो ये लोग सारे जो हैं अपनी मजबूरियों के तहत फंस चुके हुए हैं और ये नहीं बोल सकते। फैसल वाडा साहब का एक बयान है, मैं आखिर में बयान कर दूं, फिर मैं एड़ियाँ रगड़ने के ऊपर आता हूँ। कौन सा वज़ीर आज़म एड़ियाँ रगड़ रहा है अब तक? कहते हैं फैसल वाडा साहब के एक सूबे की वज़ीर आला यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, मगर उनकी करप्शन की फाइलें इदारों तक पहुँच चुकी हैं। ये एक अलग से खेल जारी है। उधर इधर भी इलेक्शन की बात, तो नून लीग कह रही है इलेक्शन हो जाए। पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ह तौर के ऊपर इशारा दे रही है कि ना हो उनके इक़्तिदार को तवालत मिले, हम लोगों की तोड़ फोड़ करें, कुछ मज़ीद लोग पार्टी में शामिल करें, बजट पेश हो जाए, असम्बली इजलास होते रहें, थोड़े लोगों के काम कर लें, उनको झांसा दे लें, तो शायद हम हुकूमत बना लेंगे। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इलेक्शन हो जाए। तो इनकी आपस में इक़्तिदार की रस्साकशी जारी है, लेकिन ये ना निज़ाम रहेगा ना कुछ और रहेगा। तो फिर कौन सा इक़्तिदार, कौन सा इलेक्शन, कौन सी सियासत? फिर तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। तो लिहाजा आप भी आज़ाद हो जाइए, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जायज़ बातों को तस्लीम कीजिए, अपना रोल प्ले कीजिए। बसूरत दिगर वक्त गुजर जाएगा।
کون سے وزیر اعظم ہیں جو ایڑیاں رگڑ رہے ہیں؟ اس وقت تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، سیاستدان بن گئے ہیں، عوام کے پاس جانے کے قابل نہیں رہی پیپلز پارٹی اور تمام سیاستدان۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے، اکثر آپ نا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے شعر سنتے تھے کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا۔ تو اس وقت وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ یہ شعر کے مصداق ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور یہ شعر پڑھ کر جذباتی انداز میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ تو جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، تو بس یہ اس شعر کے مصداق ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ کرنے کو کچھ نہیں ہے، بات کریں تو کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔